नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एडवाइज़र में। जन्म कुंडली में संतान के लिए, जीवन में सुख पाने के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए हम मुख्यतः सूर्य चंद्र शुक्र बृहस्पति जैसे ग्रहों को देखते हैं, लेकिन शनि की भी प्रमुखता बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इन ग्रहों के साथ में जन्म कुंडली का जो पंचम भाव रहता है, पंचम स्थान रहता है, उसको भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि पंचम स्थान हमारा जो है, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भाव भी है, वो संतान का भाव भी है, वो मंत्रण शक्ति का भाव भी है, वो सरकारी योजनाओं में लिप्त होने का, सरकारी सहायता पाने का, या सरकारी यदि नौकरी करते हैं तो इसमें स्थिरता का भाव बनाए रखने के लिए, सरकार से सहायता लेने के लिए भी यह पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के इस पंचम भाव में शनि विराजमान हो जाएं तो कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक तो शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो पंचम स्थान पे आके शनि तो शांत हो जाते हैं। शनि एक भोले राजा जैसी प्रभाव दिखाते हैं, वो ज़्यादा अपना परेशानी तो खड़ी नहीं करते, लेकिन जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव शनि के कारण ऋण के कारक बन जाते हैं। दूसरा, सूर्यदेव शनि के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, इसलिए पंचम भाव के जो कारक हैं, चाहे वो संतान है, विद्या है, या व्यापार में स्थिरता है, नौकरी में स्थिरता है, इसमें कुछ परेशानियां आने लग जाती हैं। इसलिए पंचम स्थान का शनि कई तरह की परेशानी भी करने लगता है। जैसे कि जब पंचम स्थान पर शनि विराजमान होते हैं तो संतान को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, और ऐसे में यदि इस शनि को और अशुभ बना लिया जाए तो परेशानियां और खड़ी हो जाती हैं। वैसे साधारणतः आर्थिक स्थिति के लिए पंचम स्थान का शनि ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करता, लेकिन देखने में आया है कि जब पंचम स्थान पर शनिदेव विराजमान हो और ऐसा व्यक्ति शनि को अशुभ बना ले, शनि के जो अशुभ प्रभावों को ग्रहण करना लग जाए, जैसे कि वो शराब पीना शुरू कर दे, मांस मदिरा का प्रयोग शुरू कर दे, या रात्रि जागरण करके होटल आदि में, क्लब आदि में जाना शुरू कर दे, जुआ खेलने लग दे, या पराई स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर ले, तो ऐसे में शनि, पंचम स्थान के शनि जातक की जो संतान जो है उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालने लगते हैं, संतान को परेशानी खड़ी करने लगते हैं। ऐसे में ऐसे जातकों को थोड़ा सावधानी से काम लेना चाहिए। सूर्यदेव पंचम स्थान पर शनि के बैठने के कारण के कारक बन जाते हैं, तो सूर्यदेव भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते। लेकिन जब शनि पंचम स्थान पर हो, शुक्र सप्तम स्थान पर हो, या 12वें स्थान पर हो, या फिर स्वयं सूर्यदेव 5वें स्थान पर हो, 9वें स्थान पर हो, या 10वें स्थान पर हो, या मंगल 10वें स्थान पर हो, तो ऐसे में जो संतान के ऊपर शनि का दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन देखने में आया है कि यदि ऐसे में शनि वर्षफल के अनुसार पहले भाव में आ जाए, तो ऐसे में जो जातक की संतान है वो अपने दिमाग से ज़्यादा कार्य नहीं कर ले पाती है, उसकी योजना निष्फल हो जाती है, वो घर का नुकसान करने लगता है, घर की धन को नष्ट करने लगता है, जो भी व्यापार या जो भी कारोबार करता है उसमें हानि उठानी पड़ती है। और इसीलिए पंचम स्थान के शनि को लाल किताब में बच्चे खाने वाला सांप की उपाधि दी गई है, क्योंकि पंचम स्थान का शनि यदि अशुभ भाव में है, अशुभ बन के बैठा है, तो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बच्चों के कारण नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में ये बच्चे जो भी योजना बनाते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, तो घर परिवार से धन लेके जो भी उसमें लगाते हैं उसका नुकसान करके घर बैठते हैं। ऐसे में ऐसे जातकों को जिनकी पंचम स्थान पर शनि विराजमान है, उन्हें लाल किताब की मदद भी लेनी चाहिए। संतान को सफल बनाने के लिए, संतान अपने जीवन में स्थापित हो सकें, अपने जीवन को सुचारूपूर्वक चला सकें, इसके लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए।
जातक किताब में कहा गया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर शनि विराजमान है, उन्हें पहले तो बच्चे के जन्म के समय मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। मिठाई की जगह यदि ऐसे लोग नमकीन चीज़ें बांटेंगे तो उनको शनि की अशुभता कम लगेगी। दूसरा, ऐसे जातकों को 48 साल से पहले अपने धन से, अपनी कमाई से अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। यदि वो मकान बनाएगा तो उसको आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, उसकी नौकरी जा सकती है, उसका व्यापार ठप हो सकता है, व्यापार में घाटा उठाना पड़ सकता है, और जो व्यापार का पैसा बाजार में लगाया है वो बाजार में फंस सकता है और वो वापस मिलने की संभावना घट जाती है। तो ऐसे में ऐसे जातक जिनकी पंचम स्थान पर शनि विराजमान है, उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए, और जब भी वर्षफल के अनुसार शनि लग्न भाव में आए तो इनको सचेत हो जाना चाहिए। तब अकारण शनि को कुपित करने के लिए शनि की जो अशुभ कामें नहीं करने चाहिए। ऐसे जातकों के लिए अपने घर में एक साथ 3 कुत्ते पालना बहुत शुभकारी रहता है। 3 कुत्ते पालेंगे तो उनको व्यापार में वृद्धि होगी, उनकी संतान भी सफल होंगी, संतान निरोगी भी रहेंगी और वो अपने जीवन में कामयाबी होंगी। इन संतानों को लेकर ऐसे जातकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वो एक साथ 3 कुत्ते नहीं पाल सकते तो गली मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने को नियमित रूप से दे सकते हैं। ये भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ऐसे जातकों को साल में एक बार अपने वजन के बराबर, अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर साबुत बादाम लेकर किसी मंदिर में, किसी दिव्य स्थान पर जाना चाहिए, और वो जो बादाम हैं उनको देव मूर्ति को समर्पित करके, अपनी प्रार्थना करके, अन्न विनय करके, धूप दीप दे के वहाँ कुछ समय व्यतीत करके और उनमें से आधे बादाम अपने घर ले आने चाहिए, और उन बादाम को घर लाके एक लोहे के बर्तन में, एक लोहे के डिब्बे में भर के रख देना चाहिए, और इन बादामों को अपने घर कम से कम 1 साल तक रखना चाहिए। 1 साल के बाद इन बादामों को जल प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सावधानी इस बात की रहनी चाहिए कि इन बादामों में से कोई भी घर का व्यक्ति बादाम निकाल के सेवन ना करे, उसको खाए ना, अन्यथा ये उपाय दोबारा से करना पड़ सकता है। या फिर इस उपाय को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से 43 दिन तक मंदिर में 6 बादाम लेके जाना चाहिए, और उन बादामों में से 3 बादाम मंदिर छोड़ के 3 बादाम घर वापस लेके एक लोहे के डिब्बे में रख देना चाहिए। 6 कम से कम मात्रा है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। तो जो मंदिर से बादाम लेके आते हैं उनको एक लोहे के पात्र में इकट्ठे करते रहना चाहिए, और 43 दिन के बाद उस पात्र का ढक्कन बंद करके किसी शुभ स्थान पर अलमारी आदि में रख देना चाहिए। और जब 1 साल तक ये बादाम आपके घर पर रखे रहें तो उसके बाद उस लोहे के पात्र के सहित उन बादामों को जल प्रभावित कर देना चाहिए। ये उपाय भी इनके लिए बहुत अनुकूल, बहुत प्रभावशाली साबित होता है। इससे संतानें योग्य निकलती हैं और अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से समझने लगती हैं। माँ बाप को भी इसके कारण कई तरह की परेशानी से बचने में मदद मिलती है। यदि कोई जातक सरकारी नौकरी में है और उसकी नौकरी पर खतरा आ गया है, नौकरी में प्रतिकूल स्थितियाँ देखने में आ रही हैं, तो इस उपाय से उसकी नौकरी बच जाती है, नौकरी जाने का खतरा निकल जाता है। ऐसे जातकों को अपने घर में 3 चीज़ों का, यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल से संबंधित चीज़ों को स्थापित करके रखना चाहिए। तो सूर्य से संबंधित चीज़ हो सकती है गेहूँ, हो सकती है बाजरा, हो सकता है चंद्रमा से संबंधित चावल हो सकते हैं, और और मंगल से संबंधित तांबा का, यानी तांबे के पात्र में भरपूर मात्रा में बाजरा या गेहूँ भर के और उसके साथ में चावल भर के घर में स्थापित करने से इन तीनों ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिलता है। या फिर 3 धातु की कोई अंगूठी या कोई कड़ा बनवा के अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, इससे तीनों ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिलता है। तो ऐसे जो विसंगतियाँ हैं, ऐसे जीवन में जटिलता आने की संभावना रहती है, क्योंकि शनि ने तो अपनी कुछ ना कुछ कुटिलता दिखानी है, और शनि ने नहीं दिखानी, हम जो कर्म करते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, उनके कारण जब शनि कुपित होते हैं, जब हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए तत्पर होते हैं, तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है, और ऐसा नुकसान हमारे जीवन में ना आए तो उसके लिए हमें इन 3 ग्रहों को शुभ करने की यथेष्ट प्रयास कर लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में ऐसी दुखद स्थितियाँ स्थापित ना हो पाएँ। और भी कई चीज़ें, शनि के कई
प्रभाव देखने में आते हैं जो शनि के पंचम स्थान पर स्थापित होने सकते हैं। तो लेकिन ये वीडियो का साइज ना बढ़े तो मैं तो इन शब्दों के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।